हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वजीरेक्स अकाउंट को ऑपरेट कैसे करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप अपना वजीरेक्स का ऐप को टच करेंगे, आपको सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपको बाय नहीं करना है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं किसी कॉइन्स को बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको किसी और वे से परचेज करना होगा। आपको सबसे बेहतर जो तरीका होगा, जो मैं आपको पूरे ऐप से परचेज कराऊंगा, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड जो आप देख रहे हैं वो है एक्सचेंज का। एक्सचेंज को जैसे ही टच करेंगे, ये है एक्सचेंज। जैसे ही आप एक्सचेंज को टच करेंगे, आपके सामने लाइव मार्केट खुल जाएगी। हर कॉइन्स के प्राइस आपको नज़र आएंगे, वो कितने परसेंट 24 घंटे में अप हुए हैं। जैसे आपको सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है। सेकंड रो में जो है कॉइन्स के नाम दिख रहे हैं। थर्ड रो में जो है आपको उसकी प्राइस दिख रही है। और जो आप सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं, या ये कॉर्नर, ये आपका परसेंटेज बता रहा है। परसेंटेज किस चीज़ का बता रहा है? ये 24 घंटे का चेंजिंग है, यानी पिछले 24 घंटे में किस कॉइन ने कितनी बढ़ोतरी की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैटिक आज 20% अप है पिछले 24 घंटा में। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, जो लाल में आएगा इसका मतलब होगा कि वो 24 घंटे में नीचे जा रहा है, और जो ग्रीन होगा वो अप जा रहा है। तो इस हिसाब से आप मार्केट को सर्च कर सकते हो। मार्केट में और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं जो हूँ वो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, और हमारा खास एक समूह है, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप अभी इतना ही INR पेयर में ही समझें। वैसे इसमें आप इंडियन करेंसी से भी परचेज कर सकते हैं, डॉलर से भी परचेज कर सकते हैं। WRX एक इसी एक्सचेंजर का टोकन है, उससे भी आप बाय कर सकते हैं। बिटकॉइन से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी इनिशियल स्टेज में आप ऐसे समझें, पहले सिर्फ INR पेयर को आप समझने की कोशिश करें। अगर ये समझ में आ गई तो आपको और सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। तीसरा जो आप देख रहे हैं, ये है ऑर्डर। ध्यान देंगे, यानी कि आप अगर किसी चीज़ का कोई ऑर्डर आप लगाओगे, मैं बताऊंगा अभी आपको सारी चीज़ की ऑर्डर कैसे लगाना है, तो वो आपको यहाँ शो करेगा। ये हिस्ट्री दिखा रहा है। ये हिस्ट्री टच करोगे तो आपने आज तक कितनी चीज़ों को कब खरीदा, कितने में खरीदा, किस कीमत पे खरीदा, ये सब आपको शो करेगा। और कब किस करेंसी को आपने कितने में बेचा, कितने पीस बेचा, टोटल कितना हुआ, ये सब आपको दिखाएगा। प्लस हिस्ट्री में आपको ये भी दिखाएगा कि आपने जो ऑर्डर लगाया था वो कंप्लीट हो गया है या आपने उसको कैंसिल किया है। सेकेंड जो रो आप देख रहे हैं, ये ओपन का है। ओपन इन द सेंस, जो ऑर्डर आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने कोई ऑर्डर लगा रखा है कि जैसे WRX अगर 167 रुपये की कीमत पे आए तो ये बाय हो जाए। जैसे ग्रीन जो आपका दिख रहा है वो बाय का दिखा रहा है, जो आपने ही ऑर्डर लगा रखा है और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आपको ओपन में दिखाएगा। राइट, अब हम समझेंगे कि ऑर्डर लगाना कैसे है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं मैटिक को ले लूँ, मान लीजिए मैटिक को लूँ, तो मैटिक को जैसे ही आप टच करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज में मैटिक को आप जैसे ही टच करेंगे, यहाँ पे आपको, अगर आपको इसका ग्राफ देखना है, ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस रो की बात कर रहा हूँ। अगर आपको चार्ट देखना है इसका, तो आप एक चार्ट पर क्लिक करें। ये आपको दिखाएगा कि ये किस तरीके से छलांग लगाया है। और आप देख सकते हैं, मैट्रिक पिछले 24 घंटे में एक बहुत बड़ा छलांग लगाया है। जिन लोगों ने भी निवेश किया होगा उसमें, उनका काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट हो चुका होगा। बट अभी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको ये बताना कि वजीरेक्स को हम ऑपरेट कैसे करेंगे, कैसे किसी चीज़ को परचेज करेंगे, कैसे किसी चीज़ को सेल करेंगे, कैसे हम पैसा जमा करेंगे, कैसे हम वहाँ से निकालेंगे, ये सारा हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आवश्यकता है, चूँकि सीधा सीधी हमारे निवेश का मामला है यहाँ पे,
और हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी जानकारी अगर हमें ना हो तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। सो आप ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब आपने क्या किया कि मैटिक में आप गए थे, आपको इसका चार्ट देखना है। अब अगर आपको ये देखना है कि मार्केट में ऑर्डर्स किस तरह से लग रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर को टच करें तो ये आप देख सकते हैं ये लाइव मार्केट चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 92 रुपये पर ख़रीदने के लिए 7,870 मैटिक का ऑर्डर लगा हुआ है। अब देखिए चेंज हुआ, 92 रुपये में 7,715 टोकन्स लोग खरीदना चाहते हैं। उसी तरीके से आप प्राइस देख सकते हैं कि 91 रुपये 94 पैसे पे कितना लोग खरीदना चाहते हैं, 91 रुपये 90 पैसे में खरीदना चाहते हैं, इस तरीके से। अब हमको इसको बाय करना है, यानी खरीदना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आप देखें यहाँ पे जो नीचे में आपको ब्लू कलर का दिखेगा बाय एंड सेल, हम इसे टच करेंगे। यहाँ पर एक बात का बहुत सावधानी रखेंगे कि जब आपको खरीदना हो तो बाय, और अगर सेल करना हो तो ये सेल। अब हमको बाय करना है और मैं चाहता हूँ कि अगर मैटिक 62 रुपीज़ का आ जाए तो हमको ख़रीदना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड प्राइस पे, यहाँ ऐड प्राइस पे, इस जगह पे हम वो प्राइस लिखेंगे जितने में हम उसको बाय करना चाहें। हम चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 62.01 यानी 62 रुपया 1 पैसा पर ये जब आए तो मेरा ऑटोमेटिक खरीदा जाए। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम 24 घंटा इस पर नज़र रख सकें। अब जैसे इसकी लाइव प्राइस चल रही है 92 रुपीज़ समथिंग पैसे, हमारी इच्छा है कि हमको ये 62 रुपये में ख़रीदना है। अगर 62 रुपये में मिलेगा तो मैं इसको बाय करूँगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 62 रुपया 1 पैसा लगा देंगे। अब है कि आपको कितना ख़रीदना है, अमाउंट यहाँ, तो अमाउंट में हमको ख़रीदना है, मान लीजिए कि हमको अपने जितने फंड हैं, या मान लीजिए कि हमको 25 पीस खरीदना है। तो हमने क्या किया, अमाउंट में डाल दिया 25। यहाँ देखिए नीचे टोटल में ये अपने आप शो कर देगा 62 रुपया 1 पैसे के हिसाब से 25 पीस हमको चाहिए, तो 1550 रुपये 25 पैसे लगेंगे। अब क्या करना है, ये जो नीचे आप हरी पट्टी में बाय देख रहे हैं, इस बाय को हम टच करेंगे और ये जो है ये स्क्रॉल करने वाला, हम इसको ऐसे पकड़ के उंगली से ऐसे स्क्रॉल कर देंगे और स्क्रॉल करते ही वो ऑर्डर प्लेस्ड लिखा जाएगा, यानी ऑर्डर वो लग चुका है। हम अगर ये देखना चाहें कि हमारा ऑर्डर लगा है कि नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे माई ऑर्डर में, यहाँ कोने में माई ऑर्डर को टच करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको शो कर रहा होगा मैटिक 62 रुपया 1 पैसा कैंसिल। कैंसिल का मतलब हुआ है कि ये ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपने ऑर्डर लगा रखा है, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक सेम प्रोसेस है इसको सेल करने का। सेल करने के लिए भी सेम काम करेंगे हम, मैटिक पे जाए तो ठीक इसी प्रकार सेल भी हम जैसे बाय हमने किया था वैसे ही सेल कर सकते हैं। कैसे, जो भी मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइव मार्केट चल रही है, हम सेल को टच करेंगे। जब सेल करना होगा तो सेम मान लीजिए कि अभी प्राइस चल रही है 92 और मेरी इच्छा है कि मैं इसको अभी नहीं बेचूंगा, इसको तब बेचूंगा जब ये यहाँ से डबल हो जाएगा। तो चलिए हम 180 रुपये पर हम बाय ऑर्डर लगाते हैं, सेल ऑर्डर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 180 रुपया लिख देंगे ऐड प्राइस में। कितना सेल करना चाहते हैं, 25 पीस सेल करना चाहते हैं, तो हम 25 लिख देंगे अमाउंट में। यहाँ नीचे देखिए शो कर दिया है कितने में आपको 4500 रुपये मिलेंगे जब ये सेल हो जाएंगे। हम सेल बटन को टच करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ऑर्डर कंफर्म लिखा देगा, यानी कि हमारा सेल ऑर्डर लग चुका है। हम चाहें तो माय ऑर्डर में जा कर के हम इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ लग चुका है सेल ऑर्डर, कैंसिल है, मीन्स आपका ये अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी चीज़ को बाय और सेल करेंगे कैसे, तभी कर सकते हैं जब हमारा पैसा इसके अंदर होगा।
तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे हम कैसे पैसा जमा कर सकते हैं। आप यहाँ से बैक हो जाए। जब एक बार बैक होंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे फिर से। अब आप देखिए नीचे में एक्सचेंज, ऑर्डर और लास्ट में फंड लिखा हुआ है। हम चले जाएंगे फंड के ऊपर में। आप जैसा कि देख सकते हैं होंगे यहाँ पे INR का ऑप्शन है। हम इस जगह को टच करेंगे। टच करते ही ये हमको ले आएगा मेरे वैलेट के ऊपर में। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे पैसा जमा करना है, तो जाएंगे डिपॉजिट में, डिपॉजिट को टच करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 तरह की फैसिलिटी दी जाती है। एक दी जाती है जिसमें इंस्टेंट आपके पैसा जमा करते ही वहाँ आपका इंस्टेंट जमा हो जाएगा। इसमें आपको जितना आप ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी सपोज कीजिए कि आपने 1000 रुपया भेजा, वैसे आप मिनिमम 100 रुपया से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपया भेजा, तो आपको 5 रुपया 90 पैसा आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट के रूप में माइनस हो जाएंगे, और बाकी जो पैसे बचेंगे 94.1 वो आपको वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि आपको इंस्टेंट डिपॉजिट, ये भी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन इस जगह पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है IMPS, RTGS एंड NEFT ऑटोमेटिक, नो फीस, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट INR 50। ओहो, ये न्यू फीचर आया है, मैं पहली बार देखा हूँ अभी। UPI ऐप्स, भीम, गूगल पे etc नॉट सपोर्टेड। ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये कह रहा है कि इस जगह से अगर आप करते हैं, इसको टच कीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि UPI से अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप सेकंड ऑप्शन को टच कीजिए। अब आप यहाँ एक चीज़ का ध्यान देंगे, इस अकाउंट से कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो अकाउंट है वो आप ही का है, पे फ्रॉम, यानी आपके द्वारा यहाँ आएगा। और यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। और नीचे जो है ये एक्सचेंजर का अकाउंट है। आपको क्या करना है, इस अकाउंट पे, इस नंबर पे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि एक बार आपने ट्रांसफ़र किया तो आंख मूंद कर बार बार आपको नहीं करना है। जब भी आपको करना है तो आपको यहाँ पर आकर के एक बार चेक कर लेना है कि इस वक्त एक्सचेंजर कौन सा अकाउंट मुहैया कराया है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गलती आपको नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन इस बातों पर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर एक तीसरा विकल्प और देता है हमको। तीसरा एक और विकल्प दे रहा है। अभी इसको समझने की उतनी खास आवश्यकता आप लोग को नहीं है, आप इन दोनों को ही समझें। यानी पहला जो ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है IMPS, RTGS, NEFT, 5 रुपये 90 पैसे आपको कटेंगे, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि UPI ऐप्स, भीम, FI वगैरह नॉट सपोर्टेड। यानी इस सेक्शन में आपको जब भी करना है तो अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, या फिर बैंक में जा कर के इसके अकाउंट पर जाके पैसा जमा करना है। ध्यान देंगे, ये अभी नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर एक्सचेंजर का शो करेगा। उस एक्सचेंज से आपको पैसा जमा करना है। लेकिन एक बात का सदैव याद रखेंगे आप लोग कि आपको उसी अकाउंट से पैसा भेजना है जो अकाउंट आपने इसमें लिंक कर रखा है। अब कई लोगों को समस्या ये आती है कि हमको पता ही नहीं है कि हम कौन सा बैंक लिंक किए हैं, या मेरा बैंक लिंक है कि नहीं है। तो आप उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, इस बटन को टच करेंगे, आपको इस तरीके का पेज खुलेगी। नीचे देखिए लिखा हुआ है बैंकिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, यहाँ ये बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन, आप यहाँ जाएंगे, टच करेंगे, ये आपका खुल जाएगा। और आप देखिए, आपको यहाँ पे आपका डिटेल आपको शो करेगा। ठीक है, रिमूव को गलती से भी मत टच कीजिएगा, नहीं तो वो आपका रिमूव हो जाएगा और फिर से एक्टिवेट कराने में आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। सो आप सिर्फ चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा अकाउंट सही है नहीं है। प्लस ऊपर में आप देखेंगे यू आर वेरीफाइड, ये जब लिख देगा इसका मतलब एक्सचेंजर ने आपको अप्रूव कर रखा है, आप चाहे तो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो बातें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ
कि जैसे ऑर्डर आपको कैसे चेक करना है, आपने किसी चीज़ का ऑर्डर लगाया है, वो आपको कैसे चेक करना है। जैसे हम ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपने आज तक जितने तरह की करेंसी को आपने बाय सेल किया है वो सब आपको दिखाएगा। और जब आप थोड़ा समय गुजारेंगे, जब थोड़ा ट्रेडिंग करने लगेंगे, तो वो आपको समस्या आएगी कि हमने किस चीज़ को कब बाय किया, बहुत स्क्रॉल करना होगा। तो इसका एक बेसिक सा आपको इसका रास्ता बताता हूँ कि करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए कि मैटिक की बात करें, मान लीजिए मैटिक है। अब सिर्फ हम स्पेशल मैटिक का देखना चाहते हैं कि मैटिक को हमने कब कितने में बाय किया और कब कितने में सेल किया। तो हम क्या करेंगे, चले जाएंगे, देखिए यहाँ कॉर्नर में है ये माय ऑर्डर को टच करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ अभी सारी चीज़ दिख रही है। तो क्या करना है, जो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आप ऑल ऑर्डर जो चेक देख रहे हैं लिखा हुआ वाइट पट्टी में, ये वाला, इस सेक्शन को टच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया मैटिक ऑर्डर्स, यानी यहाँ पर सिर्फ मैटिक का ऑर्डर आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाएगा। यानी आपको 12 मई 12 मई 13 मई 13 मई, यानी आपका पीछे का पीछे जाता जाएगा और आगे का आपको शो करता रहेगा। इस ऑर्डर में आपको दिखाते रहेंगे। ओपन ऑर्डर का मतलब है कि ये ऑर्डर आपने अभी करंट लगा रखा है, ये पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि आपने मैटिक को लगा रखा है 180 रुपये में, प्राइस चल रही है कितनी, लाइव 93 रुपीज़। आपने लगा रखा है कितने में, 180 में। आपकी इच्छा है कि मैं इसको कैंसिल कर दूं, यानी कि हम इसको थोड़ा और कम में भी बिके तो हम बेचना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पर कैंसिल बटन है, ये हम इस कैंसिल को टच करेंगे और यहाँ लिख रहा है कैंसिल ऑर्डर और कैंसिल एंड मॉडिफाई ऑर्डर। कैंसिल अगर टच करेंगे तो वो सीधा वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और अगर हमको इच्छा है कि हमको 180 नहीं 160 रुपये में बेचना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल एंड मॉडिफाई में जाएंगे और इसको मॉडिफाई कर देंगे। यानी 180 में नहीं करना है, हमको 165 में करना है। हमको इसको 165 रुपये में बेचना है। और इच्छा क्या है कि हमको 25 पीस नहीं बेचना है, हमको 10 पीस ही बेचना है। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में 10 भर देंगे। टोटल ये अपने आप लिखा देगा कि 165 रुपये के हिसाब से अगर हम 10 पीस बेचेंगे तो 1650 रुपया होगा जो आपको मिलेगा। अब बस सेल को एक बार टच कर लेंगे, स्क्रॉल कर देंगे, ये पुनः वो ऑर्डर जो आपका 180 लगा हुआ था वो बदल करके आपका 165 रुपये का हो गया। तो इस तरीके से बाय या सेल ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अब चलते हैं दोस्तों यह देखने के लिए कि हमारे फंड में कितना है। तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन में फंड का ऑप्शन आता है। हम इस फंड को टच करेंगे, आपको इस सेक्शन में आपको दिखा देगा कि आपके टोटल कितने हैं। इस सेक्शन में दिखाएगा कि आपके कैश कितने रखे हुए हैं। यानी आपको मान लीजिए कि आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है और 5,000 की कोई चीज़ आपने खरीद रखी है, तो यहाँ पे बाकी का 5,000 शो करेगा। यानी यहाँ पर जो शो कर रहा है इसका मतलब है कि ये INR के रूप में रखा हुआ है, यानी इंडियन रुपीज़ के रूप में रखा हुआ है। आप इसको जब चाहें विड्रॉल कर सकते हैं। वो कैसे, जो मैं बताता हूँ। INR को टच करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट और विड्रॉल का। जैसे आपको जब पैसा जमा करना था तो आपने डिपॉजिट किया था, पैसा निकालना है तो आपको विड्रॉल करना है। ये ऑप्शन विड्रॉल को टच करेंगे। आपको लाइव आज मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ इंस्टेंट विड्रॉल। इंस्टेंट विड्रॉल यानी कि इससे अगर आप करेंगे तो तुरंत आपका विड्रॉल हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको 10 रुपये का ट्रांजैक्शन अमाउंट कटेंगे। ये दूसरा है NEFT विड्रॉल। यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे, 30 मिनट का समय आपसे एक्सचेंजर ले सकता है आपके पैसे को आपके अकाउंट में पहुँचने में, और इसमें आपको 5 रुपये कटेंगे। तो मेरा सलाह होगा कि अगर कोई बहुत आवश्यकता नहीं है तुरंत की तो हम इसी ऑप्शन को चुनेंगे। लेकिन अगर कभी कोई बहुत नीड्स हो, कहीं हमें तुरंत की आवश्यकता हो, तो फिर आप इंस्टेंट विड्रॉल का
आप यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट विड्रॉल करना हो तो इंस्टेंट में चले जाइए, यहाँ आप अमाउंट भर दीजिए। मान लीजिए कि हमको 100 रुपये निकालना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपको 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन हम काटेंगे, आपको यहाँ भर देना है। आप अगर चाहें तो विड्रॉल ऑल भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका एक दिया हुआ है। यानी कि अगर आप विड्रॉल ऑल को टच करेंगे तो आपके जितने पैसे यहाँ रखे हुए हैं वो पैसे यहाँ अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिमार्क्स में कुछ भी आप जो इच्छा है भर दें। विड्रॉल ऑप्शन को जैसे ही आप टच करेंगे, जैसे मैं टच करता हूँ, ये आपसे कंफर्म का ऑप्शन मांगेगा। आप जब कंफर्म करेंगे तो ये आपको कंफर्म करके दिखाता हूँ, आपसे आपका ऑथेंटिकेट मांगेगा, यानी कि 2FA ऑथेंटिकेटर इसमें लगा हुआ है। हमारी अपनी सिक्योरिटी की चीज़ के लिए ये लगा हुआ है। आप चाहें तो मोबाइल ऑथेंटिकेटर अगर आपने लगा रखा है तो मोबाइल पे मैसेज जाएगी, और अगर ये लगा रखा है तो आपको ऑथेंटिकेटर पर एक कोड आएगा, जो पासवर्ड होगा वो जब आप यहाँ डालेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, ये आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा और आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। अगर हम NEFT के द्वारा विड्रॉल करते हैं तो NEFT को टच करेंगे। यहाँ पे हमको जो भी भरना है, मान लीजिए कि 500 रुपये, या चलिए हम 1000 रुपये निकालते हैं, हमको 1000 रुपये निकालना है। हम चाहे तो टोटल विड्रॉल ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी 1000 सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1000 करना है। उसमें हम कुछ भी लिख देंगे और विड्रॉल करेंगे। ये कंफर्म मांग रहा है, हम कंफर्म को करेंगे। ये देखिए हमसे ऑथेंटिकेट मांग रहा है, तो चलिए हम वो भी दिखाते हैं आपको। ऑथेंटिकेटर, ये हमारा ऑथेंटिकेटर है। जिसके पास ऑथेंटिकेटर होता है वो इस तरीके का ऐप बना हुआ रहता है। हम ऑथेंटिकेटर को टच करेंगे। अब देखिए हमारा बहुत सारा है, तो अभी जो मांग रहा है हमको वजीरेक्स का मांग रहा है, तो वजीरेक्स का इसको हम टच करेंगे, ये हमारा कॉपी हो जाएगा और हम सीधा जा कर के वहाँ पेस्ट कर देंगे, वजीरेक्स में पेस्ट कर देंगे और ऑथेंटिकेट को टच करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसने लिखा है कि प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड कंफर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट, यानी कि आपको इसने मेल किया है जहां अप्रूव करने के लिए आपको ये कह रहा है। एक बात जान लें दोस्तों, ये बहुत ही सिक्योर जगह है, इसीलिए ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि आपके जगह कोई और व्यक्ति विड्रॉल ना कर पाए कभी गलती से भी। इसलिए इतनी सिक्योरिटी यहाँ रखी जाती है, जो मेरे नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, ओके को टच करेंगे और ओके को टच करेंगे, और ओके को टच करने के बाद हम चले जाएंगे कहाँ, अपने जीमेल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वजीरेक्स का मेल आया हुआ है, हम उसे टच करेंगे, इसे टच करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ कन्फर्म योर विड्रॉल रिक्वेस्ट 1000, यहाँ पे अप्रूव का ये ऐसा बॉक्स आएगा, ये अप्रूव दिस बॉक्स। हम सिंपल इसे टच करेंगे, ये टच होते ही ये ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगी और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा गया है। ये हम चलेंगे वजीरेक्स पे, आ जाएंगे INR के फंड पर। हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारा वही शो कर रहा है जो पहले से था। हम INR को टच करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं ये ऑप्शन, ये विड्रॉल प्रोसेसिंग दिखा रहा है। ये आपका बना हुआ है विड्रॉल प्रोसेसिंग का। चूँकि आपने 30 मिनट वाली की है तो आपको आधे घंटे का वक्त लग सकता है, वैसे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 मिनट लग सकता है। ये जैसे ही कंप्लीट करेगा यहाँ पे विड्रॉल सक्सेसफुली का कंप्लीट आ जाएगा 995 रुपये का, और आपके अकाउंट में पैसे आपके पहुँच जाएंगे। तो ऐसे आपका विड्रॉल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं समझता हूँ कि बेसिक चीज़ें यही है, और शुरुआती अवस्था में आप इतना अगर समझ जाते हैं और थोड़ा दिन करके देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करते करते और एक्सपर्ट हो जाएंगे। शुरू में थोड़ी सी समस्या आएगी, तो ये वीडियो आपको आपकी मदद कर सकती है। थैंक यू।